उदाहरण 2 दिया गया है कि B और Q दोनों न्यून कोण है और sin B बराबर sin Q है। सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि कोण B बराबर कोण Q। तो कोण B बराबर कोण Q हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे होगा? तो हम सबसे पहले एक ऐसे समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोण B और कोण Q दोनों न्यून कोण हो और sin B बराबर sin Q लेकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं सीधे सवाल पर और सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जो कि समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण की। तो ये है कर्ण। कोण B बराबर कोण Q हमें सिद्ध करना है और B और Q न्यून कोण है। तो हम सबसे पहले B और Q को न्यून कोण बताते हैं। अगर A, B और Q कर दें तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कोण B और Q दोनों न्यून कोण है, तो हमने B और Q को न्यून कोण बता दिया है। तो हम सबसे लंबी भुजा को बोलते हैं कर्ण। सिर्फ कर्ण इसलिए मैंने दर्शाया है क्योंकि लंब और आधार बदल जाते हैं जब हमें कोण बता दिया जाता है। तो यहाँ बताया गया है sin B बराबर sin Q। तो हम सवाल को सबसे पहले लिखते हैं कि sin B बराबर sin Q। तो sin B जब हमें कोण दे दिया गया है sin B दर्शा दिया गया है, तो B की सामने वाली भुजा जो होगी ये लंब होगी और B से जस्ट जो होते हुए जाती है भुजा वो है आधार। तो sin का सूत्र हमें पता है कि sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो हम सबसे पहले लंब लिखेंगे। तो लंब इसमें क्या है? तो AQ है। लंब क्या है? तो AQ बटे कर्ण क्या है? तो BQ। हम लिखेंगे BQ बराबर sin Q। जब बता दिया गया है कि sin Q है तो Q के सामने वाली जो भुजा है लंब हो जाएगी, अर्थात AB लंब है और AQ आधार है। तो sin का सूत्र हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? तो AB बटे BQ। AB बटे BQ हो गया कैंसिल। हम सवाल में आगे बढ़ते हैं, अर्थात AQ बराबर हो गया AB। तो हमने देखा कि AQ बराबर AQ बराबर AB, अर्थात ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों भुजा समान है, चूंकि दोनों भुजा समान है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? भी बराबर होंगे। इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोण B बराबर कोण Q। देखिए चित्र में हमने देखा कि कोण B कोण Q बराबर हुआ कब? जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। अगले सवाल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। सभी टीचर्स, सभी यूट्यूबर जो बोलते हैं वही करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।